हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है जस्ट बिकॉज आज हम बात करेंगे यूपी सीनेट 2025 के एग्जाम डेट में कोई बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला है। कैसे आशंका है कि कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, कैसे आशंका है कि डेट आगे जा सकती है, सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपकी मेंटोर साक्षी राजपूत इसी तरीके के टॉपिक्स आपके लिए लेके आती रहती हूँ जो कि आपको गाइड करे, आपको सही राह दिखाए, आपको एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन मिले, आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करें और एक गवर्नमेंट कॉलेज पाए। बस यही आशा करके मेरे सारे वीडियोस रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। चलिए आज हम पॉइंट टू पॉइंट यही बात करेंगे कि यूपी सीनेट एग्जाम डेट में कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, कैसे हो सकता है। अगर आपको बदलाव चाहिए, आप चाहते हैं कि बदलाव हो बिकॉज उसी दिन मेरा दूसरा एग्जाम बैठ रहा है या अभी मेरा 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, सीबीएसई का तो रिजल्ट आज ही आया है, तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूं एग्जाम के लिए, अभी मेरा माइंडसेट नहीं बना है एग्जाम के लिए। आज तो मैंने सोचा है कि मेरे को ये एग्जाम देना है, तो मैं कैसे 8 दिन के अंदर तैयारी करके एग्जाम दे दूंगा, है ना। मतलब बच्चों ने फॉर्म भर दिया था लेकिन मन नहीं बनाया था, ये सोच के बैठे हुए थे 12th का रिजल्ट आ जाने दो फिर देखेंगे क्या करना है। एक मोटिवेशन मिलता है 12th का रिजल्ट देख के, एक गाइडेंस मिलती है, तो उसका इंतजार बच्चे कर रहे थे। सारी चीजों पे आज हम बात करेंगे, सोल्यूशन आपको बताऊंगी कि कैसे आप लोग पोस्टपोन करवा सकते हैं एग्जाम डेट को। आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। कुछ बड़ी चीजें पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या सिनेरियो है, एक्चुअली में पेपर कब होना था, क्या चीजें हैं वो जान लेते हैं जो अभी हमारे पास है। कि भाई टेंटेटिव जो है, देखिए टेंटेटिव मैं इसको क्यों बोल रही हूं कि भाई जो आपका एडमिट कार्ड है वो शायद 14 मई को आएगा, मतलब आपका एडमिट कार्ड जो है वो शायद कल आएगा। बट यहाँ पे 2 स्टार लगे हुए हैं। ये 2 स्टार लगने का मतलब क्या होता है कि ये टेंटेटिव है, ये फाइनल नहीं है। ये डेट जो है ये फाइनल नहीं है, 16 को भी आ सकता है, 17 को, 18 को, 19 को, कभी भी आ सकता है एग्जाम से पहले। और आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसी पे आपकी एग्जाम डेट लिखी हुई होगी, ये भी कंफर्म है। भाई एडमिट कार्ड जब तक नहीं आ रहा तब तक हम फाइनल डेट का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। एडमिट कार्ड आ गया तो फिर फाइनल डेट है, वही फाइनल डेट है, उसको हम बदल नहीं सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात यहाँ पे है कि भाई एग्जाम की जो डेट आपकी दी हुई है एंट्रेंस एग्जाम की, वो यहाँ पे दी हुई है बेटा, कौन सी दी हुई है, वो दी हुई है इन्होंने 21 मई। क्या दिया हुआ है जी, 21 मई। लेकिन यहाँ पे कोई भी डबल स्टार ऐसे वाले नहीं है, इसका मतलब है कि इनकी तरफ से बाय देयर साइड ये जो एग्जाम डेट है 21 मई ये फाइनल है। ठीक है, ये डेट जो है फाइनल है, लेकिन कुछ चेंजेस हो सकते हैं। उसका कारण क्या क्या है, सटीक कारण कौन कौन से हैं, बच्चे किन चीजों को लेके परेशान हैं, आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है कि क्या जो मैम बता रही हैं वो चीजें सही हैं, वैसा कुछ हो सकता है, वैसा कुछ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपको करना क्या है। इफ अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई आपका बीएससी का एग्जाम या बीए का एग्जाम या फिर आपका सीयूईटी का एग्जाम लगभग 21 तारीख के आसपास ही है, इस सिचुएशन में क्या करें। तो इस सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा आपको ये ईमेल दिख रही है, ये मेल्स दिख रही हैं बेटा 3। ठीक है, इन ईमेल्स पे आपको मेल करना है, लगातार मेल करो। ठीक है, अपना जो कंसर्न है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताओ। दूसरी बात है, ये है इनके फोन नंबर्स, ये जनरल क्वेरी के लिए है, ये एफिलेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए है। ठीक है, जनरल क्वेरी के लिए ये वाला है, इस पे लगातार आप लोग कॉल्स करो, पूछो, बताओ कि ये कंडीशन है, क्या एग्जाम डेट आगे हो सकती है, कितने चांसेस हैं, कैसे हो जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में आप इस नंबर पे बार बार कॉल करो। सारे बच्चे जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने एग्जाम डेट को आगे बढ़वाना है। ठीक है जी। ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है आपको, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जनरल क्वेरीज के लिए। लगातार मेल करो, लगातार मेल करो, अपने प्रॉब्लम बताओ, कहो कि हमें टाइम कम मिला है प्रिपरेशन के लिए। देखिए हमारा भी कंसर्न नहीं होता है कि किसी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से परेशान करें, उनका जो स्केड्यूल है उसमें कोई दखल अंदाजी करें, लेकिन बच्चों का कंसर्न भी बिल्कुल सही है। अभी रिजल्ट 10 दिन पहले आया है, सारी चीजें काफी लेट हुई हैं और इतना कम समय बच्चों को पहली बार मिला है ये एग्जाम देने में, तो कुछ टाइम लगभग 10 से 15
दिन अगर एक्सटेंड हो सकते हैं तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी को करने चाहिए और हो भी सकते हैं। ठीक है, एड्रेस की बात कर लेते हैं। अब मैम आप एड्रेस क्यों बता रहे हो? जो बच्चे लखनऊ के पास के हैं, जो लखनऊ के आसपास के एरिया के बच्चे हैं, वो बेटा यहाँ जाके, यहाँ यूनिवर्सिटी में जाके एप्लीकेशन दो। ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी में जब बच्चे यहाँ पहुंचेंगे एप्लीकेशन देंगे, और जब सारी एप्लीकेशन में एक ही चीज होगी कि एग्जाम डेट को आगे बढ़ाइए, कारण ये है, ये है, ये है, हमारा दूसरा एग्जाम है, या XYZ जो भी आपके पास रीजन है, सटीक जो आपके पास रीजन है, आप पढ़ाई से नहीं बचना चाहते हो लेकिन आपके पास एक रीजन है कि इस कारण ये पेपर इस दिन ना होके 10 दिन बाद होना चाहिए, 5 दिन बाद होना चाहिए, 7 दिन बाद होना चाहिए। ठीक है, तो आप बेटा ये एड्रेस है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूपी, CG सिटी, सुल्तानपुर रोड, लखनऊ 226002। ठीक है, ये इनका पिन कोड है। तो आप यहाँ जाके जी एप्लीकेशन दे सकते हो ऑफलाइन मोड पे। ठीक है, ये रहा इनका एड्रेस, ध्यान से देखो, ये देखो क्लियरली दिख रहा है। अब ये है इनका एड्रेस बेटा, ये कांटेक्ट नंबर्स हैं, इन पे लगातार आप लोग कॉल करें। ये एड्रेस है, यहाँ जाके आप लोग ऑफलाइन अपनी एप्लीकेशन दे के आए। जो बच्चे लखनऊ के पास रहने वाले हैं वो जाके यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे के आए, एक्सेप्ट जितना जल्दी हो सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि भाई कारण कौन कौन से हैं जो कि बच्चे हमें दे रहे हैं कि मैम ये रीजंस हैं, इनके कारण अभी तो हम लोग एग्जाम के लिए रेडी नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहला कारण हो सकता है BA BSc के एग्जाम्स हैं, डेट शीट ऑलरेडी आ गई है। ठीक है जी, 14 तारीख को पहला पेपर है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम पड़ रहा है। भाई जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उन्होंने BSc में एडमिशन ले लिया पिछले साल, उनके अब पेपर है ना। तो ऐसा भी हो रखा है कि भाई 21 तारीख को एग्जाम पड़ रहा है, अब जिसका 21 तारीख को वो वाला पेपर भी है और ये भी है CNET का भी, इस सिचुएशन में क्या करें? तो ये एक कारण है। दूसरा, CUET का जो एग्जाम है वो आसपास ही है, 21 तारीख के आसपास ही ये एग्जाम होना है। अब एक बच्चे ने CNET का भी पेपर फॉर्म फिल किया है और अपना CUET का भी फॉर्म फिल किया है। CUET का फॉर्म फिल किया है उसने B फार्मा के एडमिशन के लिए, CNET का फॉर्म फिल किया है उसने BSc नर्सिंग के लिए। तो भाई अब क्या करें? ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अब ऐसा नहीं है कि किस तारीख ही उसकी फाइनल डेट है, आगे पीछे डेट है, बट ऐसा हो सकता है कि बच्चे का जो CUET का पेपर है जी, जो CUET का पेपर है जी, एक सेकेंड, जो बच्चे का CUET का पेपर है जी, वो है मान के चलो मेरठ में। ठीक है, वो मेरठ में है। और जो अपना CNET का पेपर है, CNET का जो पेपर है वो बच्चे का होने वाला है कहाँ पे जी? गुड़गांव में या दिल्ली में। ठीक है, एक दिन का गैप है, कैसे वो इधर उधर भगेगा जी? एक पेपर उसका दूसरे शहर में है, एक पेपर दूसरा शहर में है। बच्चा रहने वाला किसी रूरल एरिया का है, गांव देहात का है, वो बच्चा कैसे कवर कर लेगा? मुझे बस आप ये बता दो कि इस बच्चे के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा इस पेपर को कवर करना। बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। अब इस सिचुएशन में बच्चा क्या करे? तो इस सिचुएशन में बच्चा लगातार यूनिवर्सिटी को मेल करे, पॉसिबल हो तो यूनिवर्सिटी पहुंच जाए, अपना एप्लीकेशन वहां पे जाके ऑफलाइन मोड पे वहां पे सबमिट करे, तब जाके कोई सोल्यूशन मिल सकता है। उसके बाद हाँ, ये हो गया भाई, डेट आपकी जो है वो आसपास है ना, CUET की और CNET की जो डेट है वो आसपास है। फिर उसके बाद सेंटर अलग अलग है, मैंने जैसे बताया, एक पेपर होना है मेरठ में, दूसरा होना है दिल्ली में। कैसे अरेंजमेंट करे? रुकना भी है, खाना भी है, पीना भी है, जाना भी है, तो कैसे अरेंजमेंट हो? उसके बाद 10 दिन पहले ही आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है 12th का, 12वीं का। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें? CBSE का तो आज ही आया है 13 तारीख को, इस सिचुएशन में क्या करें? तो ये सारी सिचुएशंस जो हैं ये कहीं ना कहीं बच्चों के ऊपर हावी हो रही हैं और इन्हीं के कारण बच्चों का पेपर जो हो जाएगा वो बेकार हो जाएगा। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जो मुझे मोटा मोटी अब तक लग रही हैं, जो मैंने बच्चों के कमेंट्स देखे हैं, जो बच्चों की क्वेरीज देखी हैं, वो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड है और सारे के सारे बिल्कुल सही हैं, है ना। ऐसा एक भी नहीं है जो कि ऐसा हो कि भाई वो यूनिवर्सिटी के खिलाफ है या बच्चे जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, नहीं, उनके पास एक सटीक रीजन है ना ये करने का, ऑफ कोर्स ना। चलिए अब देखिए, ये जो दोनों ईमेल आईडी है मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। एक ईमेल आईडी ये वाली है,
ठीक है, cnetup2025@gmail.com। 2025 ना हो तो cnetup ये 20 काट देना 25@gmail.com। और ये तो वही है जो मैंने आपको बाहर दिखाई थी, उस पेज पे पूरी डिटेल थी आपकी यूनिवर्सिटी की, उसमें नंबर्स भी थे, एड्रेस भी था और ईमेल आईडी भी थी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने फोकस करना है। एक और चीज चल रही है अभी, उसके लिए भी आप लोग जितना हो सके उसके लिए आप लोग आवाज उठाइए। ट्विटर हैंडल पे जाके आप लोग ट्वीट कीजिए कि भाई 23 नए नर्सिंग कॉलेज इस बार से चलने थे यहाँ यूपी में, लेकिन अभी तक उनका कोई फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। इससे तो बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। मान के चलो अभी 23 कॉलेज हैं और 23 नए और बनने थे। ठीक है, तो बेटा आपके जो कॉलेज हो जाने थे वो कितने हो जाने थे? 46। अब 46 कॉलेज और 23 कॉलेज बिल्कुल हाफ है। 46 कॉलेज अगर रन हो जाएंगे इसी बार से, तो समझ रहे हो आपकी कितना बड़ा स्कोप बच्चों के पास आ जाएगा। एक बड़ा मतलब बहुत ज्यादा बच्चे, हजारों बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे डिजर्व करते हैं, कॉलेज में सीट्स कम होने के कारण उन लोगों को सीट नहीं मिल पाती है ना। तो हमारा ये भी सरकार से आग्रह है कि बच्चों का जल्दी से जल्दी वो 23 कॉलेज भी रन करवाइए। अगर अभी तक कॉलेजेस की बिल्डिंग ना बनी हो तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ऑलरेडी जिनकी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहां पे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू करवाइए। और फिर अगर 6 महीने 4 महीने में जो कॉलेजेस हैं वो बनके तैयार हो जाएंगे, अच्छे से बिल्डिंग्स रेडी हो जाएंगी, डॉक्यूमेंटेशन सारा हो जाएगा, तो बच्चों को वहां पे शिफ्ट कर दीजिएगा। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप ये 23 कॉलेज भी इसी साल से रन कर दीजिए, क्योंकि अगर ये डिले हुआ तो ये अगली साल पे टल जाएगा और इस बार भी 23 कॉलेज ही यूपी में रह जाएंगे। लेकिन सरकार बहुत अच्छा कर रही है, पिछले 3 सालों में लगभग डबल नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज हो गए हैं। पहले लगभग 8-9 कॉलेज थे, अब 23 कॉलेज हैं यूपी में, जिसमें से 2 एम्स भी हैं, एक बीएचयू भी है और इस तरीके से करके 2 और हैं। तो ऐसे करके अभी भी हमारे पास कम से कम 26 कॉलेज हैं, 26-27 कॉलेज हैं। और अगर 23 कॉलेज नए बन जाते हैं तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि कम हमारे पास पूरे 50 कॉलेज हो जाएंगे, 50-51 कॉलेज हो जाएंगे सरकारी कॉलेज यूपी में। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, एक स्टेट में 51 कॉलेज सरकारी होना बीएससी नर्सिंग के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप लोग इसके लिए जरूर आवाज उठाएं। ठीक है जी, ट्विटर पे जाके ट्वीट करें, जो भी ऑफिशियल ट्विटर पे ट्वीट्स हो रहे हैं। ओके, तो अभी आप प्ले स्टोर से जाके बीएसपी साइंस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। वहाँ पे मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेटिव इंग्लिश और बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का अडल्ट हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूँ नर्सिंग के अंदर। तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मज़ा करके हम वहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और फटाफट से जाके एनरोल कीजिए। थैंक यू सो मच।